एक दर्जी अपनी चालाकी और होशियारी में मशहूर था। कुछ लोग एक जगह पर बैठे उस दर्जी की चालाकी के किस्से एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर सुना रहे थे और कह रहे थे कि वो दर्जी तो बड़े कमाल का आदमी है, हमने इस कदर अय्यार और चालाक दर्जी नहीं देखा। कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो और दर्जी के सामने बैठकर अपना कपड़ा कटवाए, फिर भी अपनी चालाकी से काम लेकर थोड़ा बहुत कपड़ा चोरी कर ही लेता है और किसी को पता ही नहीं चलता। हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक दर्जी की चालाकी के किस्से सुना रहा था। उन्हीं लोगों में एक सिपाही भी बैठा हुआ था जो अपने आप को अक्लमंद समझता था। वो दर्जी की चालाकी की बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोला, लो भाई, मैं इस बात पर शर्त लगाता हूँ कि कल मैं कोट का कपड़ा उसके पास ले जाऊंगा और अपने सामने कटवाऊंगा और उससे कहूँगा कि मेरा कोट सिलाई कर दे। मैं देखूंगा कि वो किस तरह मेरे कपड़े से कपड़ा चुराता है। अगर उसने मुझे इस मामले में धोखा दिया और अपना हुनर दिखा दिया और वाकई मेरे कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया तो मैं तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। चुनाचे सिपाही खुद ही इस तरह की शर्त लगाकर अगले दिन कोट का कपड़ा लेकर दर्जी की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, ये मेरा कोट का कपड़ा है, इसका कोट तैयार करना है, मगर बात यह है कि कपड़े की कटाई इसी वक्त मेरे सामने करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चालाकी और होशियारी की बड़ी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने होशियार और चालाक हो। दर्जी ने सर उठाकर सिपाही की तरफ देखा और दिल में हंसा भी। कहने लगा, हजूर तशरीफ रखें, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। मालूम होता है कि आपके दिल में मेरे बारे में किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मेरा तो यही काम करते हुए सारी उम्र गुजर गई है, लेकिन हराम है कि जो आज तक किसी का एक गिरा कपड़ा चोरी किया हो। मुझे मालूम है कि आप मामला फहम सिपाही हैं, हर बात की तह को समझते हैं। यकीनी बात है कि अक्लमंदी में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। आपके सामने भला किसकी मजाल है कि जो चालाकी और अय्यारी दिखाने की जुर्रत करे। सिपाही दर्जी की बात सुनकर फूले न समाया और दिल में बड़ा खुश हुआ कि दर्जी मुझसे मात खा गया। सिपाही ने अपना कपड़ा दर्जी की तरफ बढ़ा दिया। दर्जी ने कैंची से कपड़े को काटना शुरू किया। अब सिपाही चौकस होकर बैठ गया और उसने नजरें कैंची और दर्जी के हाथों पर गाड़ दी। दर्जी जहां चालाकी और अय्यारी में माहिर था, वहां वो लतीफ़ा गोई और मसखरापन में भी अपना जवाब ना रखता था। बेशुमार लतीफ़े उसको जुबानी याद थे। उसने जब सिपाही को इस कदर चौकन्ना होकर बैठे देखा तो कपड़ा काटते काटते अचानक ऐसा जबरदस्त लतीफ़ा सुनाया जिसे सुनकर सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया। इसी हंसी के आलम में उसका सर काफी आगे की तरफ झुक गया। दर्जी इसी मौका की तलाश में था। उसने जल्दी से थोड़ा सा कपड़ा काट कर छुपा लिया। अब सिपाही की हंसी रुकी और वो दोबारा सीधा होकर बैठ गया। उसे लतीफ़ा सुनकर मजा आया और कहने लगा, यार मास्टर, लतीफ़ा तो तुमने बड़ा जबरदस्त सुनाया, एक और सुनाओ। दर्जी कब इंतजार करने वाला था, उसने झट से एक और लतीफ़ा दाग दिया। ये पहले से भी ज्यादा हंसाने वाला था। अब तो सिपाही का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया और हंसते हंसते उसका सर जमीन के साथ जा लगा। दर्जी ने फिर इस मौका को गनीमत जाना और थोड़ा सा मजीद कपड़ा चोरी कर लिया। सिपाही को फिर भी पता ना चला। हंसते हंसते जब उसकी हालत जरा संभली तो सर उठाते हुए बोला, यार मास्टर, एक लतीफ़ा और सुना दो। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिपाही जी, लतीफ़ा तो जरूर एक सुना दूंगा, मगर फिर तुम्हारा कोट ज्यादा ही तंग हो जाएगा।